ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरु जी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे पातंजलि योग सूत्र के द्वितीय पाद यानी साधना पाद के 35वें और 36वें सूत्र को। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सो पिछली बार हमने देखा था यम क्या है, नियम क्या है, और यम और नियम में जो बाधाएं आती हैं उनसे निपटने के लिए हमने देखा था किस तरह से प्रतिपक्ष भावना हमारे काम आती है हमारी साधना के रूप में। आज हम देखेंगे कि यम के क्या क्या फायदे हैं, यम को अगर आप फॉलो करते हो तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी आध्यात्मिक साधना में, आपके जीवन में। सो यम के बारे में हमने द्वितीय पाद यानी साधना पाद के 30वें सूत्र में हमने डिस्कस किया था और उसमें 5 बातें बताई गई थी। और वो 5 बातें हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये 5 बातें हैं और ये आने वाले जो 5 सूत्र हैं वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन साधनाओं में इस यमा का जो सही ढंग से पालन करता है उसका क्या इम्पैक्ट होता है उसके जीवन में, उसकी साधना में, वो फलम आज हम देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द सूत्र 35। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अब हम इसके शब्दार्थ को भी देख लेते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम, जब अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाती है, तिष्ठति यानी जो उसमें स्टैंड हो जाता है उसमें फर्मली, और प्रतिष्ठा यानी प्रतिष्ठित हो जाना, यानी पूरी तरह से अच्छी तरह से उसमें जो स्टैंड हो गया या स्टैब्लिश हो जाना। किस में स्टैब्लिश हो जाना? अहिंसा, यानी जो व्यक्ति अहिंसा में पूरी तरह से परिपक्व हो गया हो वो, तो उसका क्या फलम है? तत्सन्निधौ वैरत्यागः। तत्सन्निधौ, उस यानी कौन? उस अहिंसक योगी, यानी जिसकी अहिंसा में पूरी तरह से निष्ठा है और पूरी तरह से वो स्टैब्लिश हो चुका है। सन्निधौ, तो उसके पास आने वाले लोग, उसके निकट आने वाले लोग, प्राणी जीव जगत जो है वो भी अहिंसक हो जाते हैं उसके प्रति, और उनका भी जो वैर भाव है वो त्याग देते हैं। खास तौर पे उस व्यक्ति के प्रति तो डेफिनेटली उनका भी वैर त्याग छूट जाता है, और उसके अलावा उनके भी जीवन में अहिंसा का भाव जागने लगता है। तो अब हम इस सूत्र को विस्तार से देखते हैं। सो अहिंसा प्रतिष्ठायाम, यानी जो अपनी साधना में अहिंसा को पूरी तरह से फॉलो करता है, और अब वो साधना नहीं रह गई है, अब वो साधना उसके कार्य में फलित हो चुका है, यानी अब वो नेचुरली अहिंसक है। उसके कर्म के द्वारा, वचन के द्वारा या मन में भी, विचारों के रूप में भी कहीं कोई हिंसा नहीं होती किसी और के प्रति। तो जो इस तरह से पूरी तरह से अहिंसा के वैल्यू में स्टैब्लिश हो चुका है ऐसा व्यक्ति। अब एक नियम है। नियम क्या है कि जैसा हम बीज बोते हैं वैसा हमें फल मिलता है। तो जो हम दुनिया को देंगे वही मल्टीप्लाई होके हमें वापस मिलता है। अगर आप हिंसा दोगे तो हिंसा ही आपको मल्टीप्लाई होके वापस आएगा। ये हो सकता है कि जो हिंसक व्यक्ति है, जो किसी पर हिंसा कर रहा है, लेकिन बदले में उसके ऊपर वापस हिंसा उस व्यक्ति द्वारा ना हो लेकिन किसी और व्यक्ति द्वारा हो सकती है। तो कहीं से भी आए, अगर आपने यूनिवर्स में हिंसा दी है तो हिंसा आपको मिलेगी मल्टीपल होकर के, और अगर आपने अहिंसा दी है, व्यवहार जगत में आप अहिंसा का पालन करते हैं, तो बदले में आपको भी अहिंसा का भाव ही
मिलेगा। और जब हम यहाँ पे भाव की बात कर रहे हैं तो ये केवल फिजिकल रिस्ट्रेंट नहीं है, ये मेंटल रिस्ट्रेंट भी है। यानी मेंटली आप उसमें पूरी तरह से स्टैब्लिश हो गए, आपके मन में कभी हिंसा का भाव भी नहीं आता है। अगर कभी कोई आपके साथ बेईमानी करता है, चोरी चकारी करता है या आपको कुछ हानि पहुंचाता है, उसके बदले में भी आपके जो विचार है वो हिंसक नहीं होंगे, आप उसको भी दया भाव, करुणा भाव से देखोगे। तो ये है अहिंसा में पूरी तरह से जो प्रतिष्ठित है, जो पूरी तरह से उसमें स्टैब्लिश हो चुका है। अब जब हम बहुत ज्यादा हिंसा बाहर भेजते हैं तो हमें हिंसा भी मिलती है। हिंसक थॉट को अगर हम प्रबल करते हैं तो हमारे अंदर भी हिंसा बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई ऐसी मूवीज देखते हैं, ऐसे कोई कार्यक्रम देखते हैं जहाँ पे बहुत हिंसा है, या आपके रोजमर्रा के जीवन में आप ऐसे एक्टिविटी से इन्वॉल्व है, लाइक पुलिस या सोल्जर्स है जहाँ पे हिंसा बहुत इन्वॉल्व है, तो आपके अंदर भी हिंसक भाव जागृत होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सोल्जर है, पुलिस है, वो अपने हिंसक भाव को चैनलाइज कर रहे हैं। तो ये आपके पास चॉइस है, इसके ऊपर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सूत्र 30 में, तो आप चाहें तो वो फिर से देख सकते हैं। तो आप अपने हिंसक भाव को चैनलाइज कर सकते हैं, उसे सही दिशा दिखा सकते हैं। मगर कुछ लोग का ये जस्टिफिकेशन है कि भाई देखो, हम तो अहिंसावादी हैं, लेकिन दुनिया इतनी खराब है, वही हिंसा करने आती है हमारे ऊपर, हमारा नुकसान करने आती है, तो हम क्या करें। तो उसके ऊपर हमने पहले भी एक स्टोरी बताई थी, जो एक सांप था जो लोगों को डसता था। तो एक साधु ने कहा कि क्यों डसते हो, तो उसने डसना छोड़ दिया, तो लोगों ने उस पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। फिर दोबारा साधु मिले तो उसने कहा कि ये बुरा हाल कैसे हो गया, तो सांप ने बताया, भाई आपने कहा अहिंसा का पालन करो, तो लोग मुझे पत्थर मार रहे। तो उन्होंने कहा, अपनी रक्षा करने के लिए कभी कभी अगर तुम्हें डराना पड़े फन उठाकर, तो आप अपनी रक्षा के लिए उसको डरा सकते हो, मगर फिर भी हिंसा करने की जरूरत नहीं है। तो अपने प्रोटेक्शन के लिए आपको जो करना है वो कीजिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया कि आप हिंसा करें। लेकिन हाँ, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अगर किसी को डराना जरूरी है तो बेशक आप कर सकते हो अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए। अगर आप वो भी नहीं करते हैं, यानी कोई आपके ऊपर हिंसा कर रहा है और आप उसको अलाउ कर रहे हो, तो वो भी हिंसा है आपकी तरफ से, क्योंकि आप अपने ऊपर, खुद के ऊपर हिंसा कर रहे हैं यहां पर। कुछ लोगों का ये मानना है कि हम तो अहिंसक हैं, लेकिन दुनिया बुरी है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे, जो जंगलों में आदिवासियों के साथ में या नक्सलाइट्स के साथ में अपना जीवन बिता रहे हैं वहां पर, और वहां पर वो फ्री का ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं और अपने हिसाब से वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बिल्कुल साधुओं जैसा वो जीवन वहां पे जी रहे हैं। अब वहां पे अगर आप देखो तो जंगली जानवर भी उनके पास में आते हैं, नक्सलाइट्स भी आते हैं, वहां के आदिवासी भी, मगर उन्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाता। इवन जंगली जानवरों के साथ में उनकी दोस्ती यारी है, उन्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाता है। तो आप देखोगे कई बार जो व्यक्ति इवन शेर, चीते जैसे जंगली जानवरों को भी मदद करते हैं, तो वो जानवर भी उनके एहसान को मानते हैं और उनको अपना दोस्त मानते हैं। तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा अहिंसक हो गए हैं इसलिए। जितना ज्यादा आप अहिंसक होंगे, आपके भाव जितने प्यूरिफाइड होंगे अहिंसक के रूप में, उतना आपका इन्वायरमेंट भी आपको वैसा ही मिलेगा। दिस इज द नेचर्स लॉ। ये प्रकृति का नियम है कि जो आप दोगे वही आपको मल्टीप्लाई होके मिलेगा। अगर आप हिंसा नहीं करोगे तो बदले में भी आपको हिंसा नहीं मिलेगी। अब सिंपल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ आर्ग्यू करने के लिए तैयार हो गया, उसने अपनी बाहें चढ़ा ली, कॉलर ऊपर कर ली और तैयार हो गया कि आपसे आर्ग्यू करना है और आज तो आर या पार की लड़ाई करनी है, लेकिन आप उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, आप लड़ाई का कोई मौका ही नहीं दे रहे, तो कब तक आर्ग्यू करेगा। एंड फाइनली वो भी आपसे लड़ना छोड़ देगा। और इसके कॉन्ट्ररी अगर आप फ्रेंडलीनेस को शो करते हो, फ्रेंडलीनेस को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो भी फ्रेंडली हो जाता है और उसके अंदर भी जो हिंसा का भाव है
वो अहिंसा में बदल जाता है, वो भी मुस्कुराने लगता है आपके साथ मिलकर। और ये रोड रेज में आप देख सकते हैं कि भाई कभी आप निकल आते हो, कोई दो गाड़ी के बीच में टच भी हो जाता है, एक्सीडेंट तो बहुत दूर की बात है, अगर दो गाड़ियों के बीच में टच भी हो जाता है, दोनों बाहर आ जाते हैं लड़ने के लिए, तुम्हारी गलती और फाइट हो जाता है। बट उसमें से एक व्यक्ति आके अगर कह भी देता है आई एम सॉरी, गलती से हो गया जो भी है, तो दूसरा व्यक्ति अपने आप शांत हो जाता है। यही आप बॉम्बे के लोकल ट्रेन में भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस और ट्रैवलिंग इतने परेशान है कि कहीं ना कहीं वो गुस्सा तो फटना है। लेकिन अगर आप वहां पर अहिंसक भाव को एक्सप्रेस करते हैं तो सामने से भी अहिंसक भाव आता है। ऐसा नहीं है कि केवल आपके अहिंसक होने से आप ही अहिंसक होंगे, लेकिन उसका यह बेनिफिट मिलता है कि आपके आसपास का जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो भी अहिंसक हो जाता है। सो इट्स अ वंडरफुल लॉ, यूनिवर्सल लॉ है कि जो आप देते हो वही मल्टीप्लाई होके वापस मिलता है, चाहे मटेरियल लेवल पे या आप इमोशनल लेवल पे अपने विचारों के रूप में कुछ भी देते हैं, वही आपको पुनः मिलता है। अगर कोई कुत्ता आपके पीछे आ गया क्योंकि आप उस शहर में अनजान है, उस गली में अनजान है, और वो अनजान व्यक्ति समझ के आपके ऊपर भौंक रहा है, आप उसे 2 बिस्किट दे दो, वो भी आपका मित्र बन जाता है, क्योंकि उसको आपसे डर नहीं लगता। अब आप उसके लिए मित्र हो गए, फ्रेंडली हो गए इसलिए। और हर व्यक्ति को, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है या कोई पशु है या पेड़ पौधे हैं, एवरीवन नीड्स लव, अफेक्शन, अटेंशन एंड ईगो सेटिस्फैक्शन। तो जब तक आप किसी के ईगो को हर्ट नहीं करते हैं, जब तक आप अपनी तरफ से कंपैशनेट हैं, तो कोई आपके अगेंस्ट में हिंसा कर नहीं पाएगा। और अगर करना भी चाहे तो ज्यादा देर उसकी हिंसा टिक नहीं पाएगी, वो भी आपकी तरह अहिंसक हो जाएगा। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ अहिंसा। सो नेक्स्ट सूत्र में हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ सत्य क्या है। 36वां सूत्र है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। अब इसके शब्दार्थ को भी देख लेते हैं। सत्य प्रतिष्ठायाम, जिस तरह से अहिंसा प्रतिष्ठायाम, उसी तरह से अब यहां पर है सत्य प्रतिष्ठायाम। जो सत्य में जिसकी दृढ़ स्थिति हो गई है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी, उसे क्या फल मिलता है? क्रिया फलाश्रयत्वम, यानी उसकी वाणी में भी जो वो बोलता है वो भी सत्य हो जाता है। जो वो सोचता है, उसके संकल्प मात्र से भी इतनी शक्ति होती है कि जो वो सोचता है वो भी सार्थक हो जाता है। इसलिए जो योगी हैं, परम योगी हैं, जो बड़े साधक हैं, जिन्होंने काफी तप किया है और सत्य के रूप में बहुत तप किया है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत सोच समझकर कुछ बात करते हैं। और किसी को अगर वरदान भी देना है या श्राप भी देना है तो बहुत सोच समझ कर देते। जल्दी से न किसी को वो वरदान देंगे, न किसी को श्राप दे सकते हैं वो। एंड बिलीव मी, वरदान हो या श्राप हो, ये दोनों काम करते हैं। और इसीलिए बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना फलित होता है। बड़े बुजुर्ग, आप चाहे उनकी रिस्पेक्ट कितनी करें नहीं करें अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में थोड़ा बहुत भी अनुभव हासिल किया है, थोड़ी बहुत भी मैच्योरिटी हासिल की है, तो कहीं ना कहीं फलित होगा। इसलिए आप हम्बली उन्हें प्रणाम करते हैं या उनका आशीर्वाद लेते हैं। और अगर कोई मित्र दोस्त हैं, उनसे भी आप बेस्ट विशेस लेते हैं अपने लिए, क्योंकि आप वैसा अहिंसक भाव रखते हैं, प्रेम का भाव रखते हैं, सत्य का भाव रखते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में सत्य का पालन करते हैं, बिलीव मी, आपकी वाणी भी, जब आप बोलते भी हो कि भाई ये होना चाहिए, तो वो हो जाएगा। इतना प्रबल है वो। और अगर इतना ही नहीं, अगर आपकी साधना और तीव्र लेवल पे है और गहरी है, आपकी निष्ठा और प्रबल है उसमें, तो केवल संकल्प मात्र, आप यहाँ पे विचार करो, उस फला फला व्यक्ति का भला होना चाहिए, वो निरोगी हो जाना चाहिए, वो निरोगी हो जाएगा। ऑफ कोर्स
लॉ ऑफ कर्मा फंक्शंस, दैट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन वैसे व्यक्ति के वाणी में भी प्रबलता है और फाइनल स्टेज पर ही बिकम्स द महेश्वरा, यानी उसकी वाणी ईश्वर की वाणी की तरह हो जाती है प्रबल। सो इन शॉर्ट, टू द एक्सटेंट, जिस हद तक आपकी सत्य में निष्ठा है, आपकी संकल्प शक्ति उतनी प्रबल रहेगी, आपके वाणी की शक्ति उतनी प्रबल रहेगी, तो केवल आपके विचार से भी और आपकी वाणी से भी वो आपका कार्य सफल हो जाएगा, अगर सत्य में आपकी निष्ठा है तो। और इसीलिए जो बड़े बुजुर्ग हैं, साधु महात्मा हैं, उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। इवन पॉलिटिशियंस जो है, अपने पॉलिटिक्स के चलते वो कई बार ऐसा कर देते हैं और उनको उसका अंजाम भुगतना भी पड़ता है। जैसे एक नेता ने साधुओं को मरवा दिया था, तो उसके बदले में उनकी भी मौत वैसे हो गई थी। सो नेक्स्ट सूत्र में हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ अस्तेय, कि जो अस्तेय में पूरी तरह से प्रबलता के साथ में स्थिर हो गया है, उसका क्या परिणाम है, उसका क्या फलम उसे मिलता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो आज के लिए ये सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ में, और आपके जो भी सजेशंस है कमेंट से आप नीचे भेज सकते हैं। सो लेट्स कंक्लूड विद द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।